जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन ये बड़े ही दुख की बात है, बदनसीबी की बात है कि अब भी हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो कि अंधविश्वास की गिरफ्त में हैं और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे अंधविश्वासी लोगों का फायदा उठाते हैं, उन्हें चपत लगाते हैं और कुछ एक मामलों में तो इन लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पर लालच और अंधविश्वास के कॉकटेल ने 10 लोगों की जान ले ली, अलग अलग मामलों में। यह कहानी अब से करीब 20-21 साल पहले की है, दिसंबर 2003 की। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ओंकार गोखले ने इसको छापा था, लेकिन पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल कहानी यह है कि दिसंबर 2003 में सिंधुदुर्ग के एसपी को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, कई ऐसी शिकायतें मिली कि नांदोज नाम का एक गांव है उनके कार्यक्षेत्र में, जहां पर कई लावारिस शव बरामद हो रहे थे। पुलिस ने जब इन शवों को बरामद किया, इनकी शिनाख्त की और फिर जब आगे जांच शुरू हुई तो एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। और कहानी यह सामने आई कि लालच के वशीभूत होकर इंसान किस तरह से दरिंदा बन जाता है और वो छोटे छोटे बच्चों के प्रति भी कोई दया नहीं दिखाता। दरअसल दिसंबर 2003 में पुलिस को जानकारी मिली कि सिंधुदुर्ग के नांदोज गांव के इर्द गिर्द पहाड़ी पर और खेतों में कई सारे लावारिस लोगों की लाशें मिल रही हैं। पुलिस ने इन लाशों को बरामद करने के बाद पता करने की कोशिश की कि आखिर ये जो मारे गए लोग हैं ये कौन हैं, क्योंकि काफी सड़ी गली हालत में लाशें बरामद हुई थी। महाराष्ट्र भर में जगह जगह पर जो गुमशुदा लोगों की शिकायतें दर्ज कराई गई थी, मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, पुलिस ने उनको खंगाला और कुछ एक मामलों में यह पता चल सका कि आखिर मारे गए लोग कौन थे और उनके नाते रिश्तेदारों से संपर्क किया गया। जो शव बरामद हुए उनकी डीएनए जांच भी कराई गई। पुलिस ने इस मामले में जब अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इन 4 लोगों से पूछताछ में एक खौफनाक कहानी सामने आई कि इन 4 दोस्तों ने कैसे लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें लूटा और फिर बाद में बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार दिया। मरने वालों में एक दंपत्ति के 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी थे। दरअसल पुलिस ने जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम हैं संतोष चौहान, योगेश चौहान, अमित शिंदे और महेश शिंदे। ये चारों ही आपस में दोस्त थे और 20 से 30 साल की उम्र के बीच के थे। एक बार आपस में बातचीत करते हुए इनको जल्द अमीर होने का एक आइडिया सूझा और आइडिया यह सूझा कि लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें लूटा जा सकता है और फिर उन्हें जान से मारकर सारे सबूत भी नष्ट किए जा सकते हैं। तो आइडिया क्या था कि इस गिरोह के लोग आम लोगों को अप्रोच करते थे जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, मध्यम वर्गीय होते थे, और उनको इस बात का भरोसा दिलाते थे कि इन्हें काला जादू आता है और इस काले जादू का इस्तेमाल करके वे रुपये पैसों की बारिश कर सकते हैं, लाख रुपए को करोड़ रुपए बना सकते हैं। अगर जो शख्स करोड़पति बनना चाहता है, जो पैसों की बारिश अपने ऊपर होते हुए देखना चाहता है, तो उन्हें बस कैश में लाख रुपए लाकर दे दे और ये फिर कुछ ऐसा पूजा पाठ करेंगे, ऐसा काला जादू करेंगे कि उनके सामने आसमान से बारिश होने लगेगी नोटों की और रातों रात ये लोग करोड़पति बन जाएंगे। तो जो लोग इनके झांसे में आते थे उनको इस गिरोह के लोग मालवण या फिर कणकवली, कोंकण के ये 2 कस्बे हैं, यहां पर किसी होटल या लॉज में रुकने की व्यवस्था करवाते थे और इनको जब बुलाया जाता था तो यह कहा जाता था कि अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो अपने नाम पर टिकट मत बुक कराना और
फर्जी आइडेंटिटी के साथ इनको होटल या लॉज में भी रुकाया जाता था। और ये इसलिए किया जाता था ताकि इनकी पहचान पता ना चल सके। कल को अगर पुलिस ढूंढने निकले तो फिर इनके बारे में पता ना चल सके। फिर जहां पर ये ठहरते थे, तय तारीख को ऑटो रिक्शा के जरिए कुछ दूरी पर इनको बुलाया जाता था, ऑटो रिक्शा में बुलाकर। फिर वहां से जंगल में पैदल चलवाते हुए एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर इन्हें चढ़ने के लिए कहा जाता था। अच्छा, जब ये अपने घर से निकलते थे शिकार व्यक्ति, तो उनको यह कहा जाता था कि आप लोग 1 लाख से 3 लाख रुपए के बीच नगद लेकर आएंगे। और नगद कैसे लाना है वो उनकी जिम्मेदारी थी। अपने गहने बेचकर लाइए या बैंक में अपनी एफडी तुड़ा कर लाइए, अपनी सेविंग्स का पैसा लेकर आइए। और उन पैसों को किसी सूटकेस में नहीं लाना है, बल्कि बोरियों में भरकर लाना है, ताकि किसी को शक ना हो। और फिर जब ये पैसे लेकर पहुंचते थे, इनको गेस्ट हाउस या लॉज में, होटल में ठहराया जाता था। वहां से फिर गोलियों के साथ ऑटो रिक्शा के जरिए जंगल में लाया जाता था। जंगल से फिर इनकी पहाड़ पर चढ़ाई शुरू होती थी। और जब पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते थे, तो फिर ये चारों दोस्त उनके सामने पूजा पाठ का नाटक करते थे। और फिर कुछ देर बाद ही शिकार व्यक्ति को पीटना शुरू कर देते थे। बड़ी ही बेरहमी से उसे मारते थे। कुछ को तो इन्होंने पीट पीट कर मार डाला और कुछ को गोली मार दी। और फिर लाश को इस तरह से छत विछत कर देते थे कि उनकी पहचान ना हो सके। और जो पैसा लाए होते थे उसे लूट लिया जाता था। इस तरह से इन 4 दोस्तों ने ना जाने कितने ही लोगों की हत्याएं की होंगी। लेकिन पुलिस के पास 10 मामलों की जानकारी सामने आई। एक मामला 25 सितंबर का है, जहां पर इन्होंने शंकर सरागे, जो कि गोरेगांव का रहने वाला था, उसे, और हेमंत ठाकरे, जो कि रत्नागिरी का रहने वाला था, इन 2 लोगों की हत्या कर दी। उसके कुछ दिनों बाद 30 अक्टूबर को, ये 2003 के ही मैं मामले बता रहा हूं, 30 अक्टूबर को पुणे के 4 लोगों की इसी तरह से हत्या कर दी गई। फिर 14 नवंबर को 4 लोगों की, जिसमें से एक दंपत्ति था, मियां बीवी, और उनके 2 नाबालिग बच्चे, उनको भी इसी तरह से इस लालच में बुलाया गया कि हम पैसों की बारिश करवाएंगे। और फिर बाद में इन 4 लोगों की हत्या कर दी गई। तो ये मामले सामने आए, जिनमें कि 10 लोगों की बात पता चली जो इनके शिकार हुए थे। और कई शव मिले थे, लेकिन जिनके बारे में अभी तक पुलिस के पास जानकारी नहीं है कि बाकी लोगों की हत्याएं भी इन्होंने की या फिर वो किसी और कारण से मारे गए। लेकिन शक यही जताया जा रहा है कि हो सकता है कि इनके शिकार लोगों की संख्या 10 से ज्यादा हो। खैर, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इसके बाद इन पर मुकदमा चला और इन्हें सजाए मौत दी गई, फांसी की सजा सुनाई गई। और 2011 में हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को कंफर्म कर दिया और यह कहा कि अगर पुलिस के अलर्ट होने के बाद ही ये पकड़े गए हैं, अगर पुलिस अलर्ट ना होती और ये लोग पकड़े ना जाते, तो ना जाने और कितने लोगों की इस तरह से हत्या कर देते, अब तक कितने लोग जान गंवा चुके होते। इसके लिए फांसी से कम कोई सजा नहीं हो सकती। तो हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपनी सजा के खिलाफ, फांसी के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में अपील की और साल 2014 में, 3 साल बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और कहा कि क्योंकि इन आरोपियों की उम्र कम है, 20 से 30 साल के बीच में है, तो उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए इनकी फांसी की सजा को तब्दील कर दिया गया उम्र कैद की सजा में। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं, समाज के गरीब तबके से आते हैं और जल्द अमीर बनने की चाहत में इन्होंने ऐसा अपराध किया है, तो फांसी से तो बच गए, लेकिन इन्हें ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा। तो एक ऐसी कहानी है जो कि दिल तो दहला देती है, लेकिन साथ में सबक भी देती है कि अंधविश्वास और लालच का कॉकटेल अच्छा नहीं। तो इस जैसे तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।